भागीरथ दौसा का भागीरथ मुरारीलाल मीणा बनेगा। मुरारीलाल जी मीणा साहब की सोच थी दौसा के अंदर इस श्रद्धा का पानी लाया जावे। मेरे को आज भी याद है 2011-12 के अंदर स्वर्गीय राजेश पाटिल साहब की मूर्ति का अनावरण हुआ था मेरे यहाँ पास में। उस टाइम पे हम सरपंच हुआ करते थे। सीएम साहब भी आए थे, उसमें सचिन पाटिल साहब भी थे, अन्य कई सीएम आए थे उस टाइम पे। उसमें अनावरण हुआ था। उस टाइम में मुरारीलाल जी मीणा साहब ने वो मांग करी थी श्रद्धा की। उस टाइम पे लोग इसको एक हवा समझते थे कि यार ये हवाई फायर कर रहा है मुरारीलाल मीणा जो यहाँ पे मंत्री है। लेकिन जैसे ही सेकंड फेज में दोबारा ये मंत्री बने गहलोत साहब की सरकार में सचिन पाटिल साहब उस टाइम डिप्टी सीएम थे, इन्होंने पूर्ण जोर लगाया और इस श्रद्धा के मैं कह रहा हूँ 1100 दौसा जिले के लिए दे दिया उन्होंने। बहुत बड़ी बात है। 1100 कोई गांव दौसा जिले के उनके लिए, पूरे के लिए, शहरों के लिए, सबके लिए श्रद्धा का दे दिया। जो आपके सामने मूर्त रूप तैयार, सीधी सी बात है मुरारीलाल जी मीणा साहब इसके भागीरथ हैं। अब चुनाव था और पल पल जो समीकरण थे वो बदल रहे थे, अभी भी याद है कि अब तो देखो मैंने कभी, मैं तो एक हमदर्द तल पे काम करने वाले आदमी हैं, हम जनता को साथ में लेकर चलने वाले आदमी हैं। मैंने उस दिन टिकट मिला, उस टाइम पे मेरी एक ही बात थी और रिजल्ट आया जब तक की मेरी एक ही बात थी, अगर मैं जनता के साथ में लेकर, दौसा की जनता को साथ में लेकर, जो सर्व समाज जनता के साथ को लेकर मैं चुनाव में उतरा हूँ। कांग्रेस का सिंबल मेरे साथ था, नेता लोग मेरे साथ थे, तो मेरे को तो उस टाइम पे ऐसा एहसास नहीं हुआ था कि मैं चुनाव हारूंगा, क्योंकि हमने तो पार्टी ने भी अच्छा काम किया है, हमने भी लोगों की सेवा करी है। हमारे दो उपचुनाव में 2 सीटें ऐसी थी जिस पे सबकी नज़र थी, टोकनेरा, दौसा। दौसा से आप विधायक बन गए, लेकिन जो समरावता में जो हुआ थप्पड़ कांड के बाद में किस तरह के देखते हैं और आप किस नज़रिए से देखते हैं पूरे मामले? तो मैं एक बात मानता हूँ, वहाँ पे नरेश मीणा का चुनाव लड़ना ही कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हो गया था। कांग्रेस के लिए नुकसान, वो सीट भी अपन जीतते और इस मीणा जी वहाँ सांसद थे, उन्होंने टिकट अपने हिसाब से दिए। नरेश भी ने भी वहाँ से टिकट मांगा था, या तो नरेश को टिकट देना चाहिए था वहाँ से, या नरेश को वहाँ से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए था। और जो ये अकस्मात घटनाएं होती है, वो तो मेरे साथ भी स्थिति ऐसी थी। यहाँ पे मेरे भी कोई चुनाव में या कोई सुनने वाला नहीं था, इतना तगड़ा मतलब वो था इनका कि ये मान लो कि या तो हम कैंडिडेट थे, आज चुनाव आयोग है इसलिए हमने चुनाव लड़ लिया। नहीं तो ये ऐसी स्थितियाँ थी या ऐसा कांड नहीं हुआ। लेकिन नरेश एक युवा जो उसका लड़का है, उसको कहाँ सहन होगा उसको। हम तो थोड़े से फिर भी सोच लेते हैं। नरेश ने जो किया उस एक अकस्मात घटना थी, उसमें मैं ये मानता हूँ वो चीज़, ऐसी घटनाएं होनी नहीं चाहिए थी जो नरेश के लिए या पार्टी के लिए नुकसानदायक रही। लोकसभा चुनाव में नरेश मीणा दौसा में भी ट्राई किया था उन्होंने और काफ़ी कुछ बयानबाजी भी की थी। क्या लगता है कि एक युवा नेता बढ़ नहीं पा रहा है या बढ़ा नहीं दे रहे उनको? देखो मैं बताऊँ, मेरे को पता है नरेश से मेरा अच्छा दोस्त है। नरेश से मेरी चुनाव से पहले मेरी मीटिंग हुई थी, उसने बोला मैं यहाँ से तैयारी कर रहा हूँ, मैं भी तैयारी कर रहा हूँ यहाँ से। पार्टी जिसको सिंबल देगी, सीधी सी बात, उसका काम करेंगे। नरेश जी का यहाँ नहीं बैठा, उन्होंने फिर वहाँ जोर लगाया, वहाँ भी उन पार्टी ने उसको टिकट नहीं दिया। हमारे कुछ नेता तो उसके पक्ष में थे, नरेश के टिकट देने के पक्ष में थे, लेकिन एक हाईकमान भी है, उसमें नहीं बैठ पा रहा उस मामले में, तो वो उन्होंने चुनाव लड़ा, जो कांग्रेस को भी नुकसान रहा और खुद को भी नुकसान हुआ। दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी हैं बाड़मेर से, वो भी काफ़ी चर्चाओं में रहते हैं। किस तरह की देखते हैं उनकी राजनीति, क्योंकि काफ़ी लोकप्रिय भी हैं और जन मुद्दे भी वो उठाते रहते हैं? तो मैं बता दूं आपको, मैं एक रविंद्र भाटी, नरेश मीणा, ये युवा लड़के हैं, इनके पास अच्छी टीम है और युवा जोश से काम करने वाले लड़के हैं ये लोग। इन्होंने, पार्टी ने इनको भी मौका दिया है, रविंद्र भाटी को मौका दिया है। एमएलए अभी चुनाव भी लड़ा उसने, लेकिन वो तो माइनस में रह गए। लेकिन मैं मानता हूँ नया लड़का है, उसको इस तरीके से हमें ज़रूरत भी है। मैं तो मानता हूँ कांग्रेस पार्टी में भी ऐसे लड़कों की ज़रूरत है, ताकि लेकिन जिस तरीके से रविंद्र सिंह भाटी हैं, ऐसा लगता है कि शायद बीजेपी के काफ़ी टच में रहते हैं, उसके बावजूद भी वो निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं। क्या लगता है आपको, एक तरफ नरेश मीणा कांग्रेस से चिटके हुए हैं तो दूसरी तरफ रविंद्र सिंह भाटी चिटके हुए हैं? तो मैं ऐसा नहीं है कुछ भी, ज़्यादा उससे मेरी उठ बैठ तो नहीं, लेकिन मैं भी सुनता रहता हूँ, एक दो बार मिला हूँ पहले। तो उसकी सोच थी वो तो उसने बीजेपी को उसको शामिल भी कर लिया था चुनाव के बाद में, मेरे को जहाँ तक जो जानकारियाँ हैं। उसने फिर टिकट मांगा था लोकसभा का टिकट मांगा, उसने, उसको नहीं दिया गया। तो मैं मानता हूँ कि कहीं न कहीं बैलेंस नहीं बना पाया वो उसमें, और निर्दलीय विधायक रह गया, तो इसलिए थोड़ा बैलेंस नहीं बना पाया। आने वाले समय में सभी ये सब ठीक कहीं न कहीं सेट हो जाएंगे। मैं तो ये मानता हूँ अगर रविंद्र को हमारी कांग्रेस में आ जाना चाहिए, हमको ऐसे लड़कों की जरूरत है। दूसरी